तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है एजुकेशनल भैया और मैं आप लोग को एक ऐसे चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा ना जिस चैप्टर में एक बच्चे ने जो कि बस 10 दिन का पढ़ा था। मेरे बात को ध्यान से सुनो। जो बच्चा बस 10 दिन का पढ़ा था उसने एक नहीं बल्कि एस्ट्रोलॉजर को चैलेंज किया, सारे एस्ट्रोलॉजर को, कि वो सब गलत है और वो बच्चा जीत पाया या नहीं जीत पाया, ये सब हम स्टोरी में जान जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और वीडियो लाइक करोगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। क्या जाता है, तुम लोग को अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। और यहाँ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। चलिए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा यार अब मजाक को साइड में रखते हैं, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग। ये आपकी क्लास 12 का विस्तृत बुक का चैप्टर नंबर 2 है और इस चैप्टर के राइटर का नाम है कल्कि। तो हमारे राइटर बता रहे हैं कि हमारे जो प्रतिबंधपुरम के जो राजा है ना वो इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है ना कि हमारे जो मेन कैरेक्टर है उनके अलग अलग भयानक भयानक नाम है, जिनका नाम मैं अभी तुम्हें स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं बोलने नहीं पाऊंगा यार, इतना हार्ड टर्म। His Highness Jamada General, Kilada Major, Sata Viagra Samhari, Maharajadhiraja Viswabhuvna Samrat, Sir Jilani Jung Bahadur, MAD, ACTC और CRCK। लेकिन फिर हमारे राइटर बता रहे हैं कि भले ही उनके इतने सारे नाम थे पर नॉर्मली लोग उन्हें द टाइगर किंग के नाम से जानते थे। और फिर हमारे राइटर बता रहे हैं कि जब वो बस 10 दिन के थे ना, जब हमारे जो टाइगर किंग थे, हमारे जो महाराजाधिराज थे ना, वो जब 10 दिन के थे तब उनके घर में एस्ट्रोलॉजर्स लोग आए और ये प्रिडिक्ट किए कि उनकी डेथ हो जाएगी। ये सुनते ही वो 10 दिन का बच्चा, ध्यान से सुन रहे हो ना तुम लोग मेरी बातों को, वो चिल्लाते हुए कहता है, चिल्लाता नहीं है या फिर मतलब जोर से कहता है कि इसमें कोई सेंस और लॉजिक हुई क्या? जो भी इंसान जन्म लेता है उसे मरना तो है ही, उस तरह से मैं भी मरूंगा ही। तो आपके बात पे लॉजिक तभी होगा ना जब आप मुझे बता सके कि मैं किस तरह से मरूंगा। ये देख के जो 10 दिन का बच्चा बोल रहा था ना, वहां पे जितने भी लोग होते वो सभी शॉक हो जाते हैं। तभी वहां पे जो चीफ एस्ट्रोलॉजर होता है ना, वो बोलता है कि क्योंकि आपका बर्थ जो है ना वो बुल के आर में हुआ है और बुल टाइगर का बहुत बड़ा दुश्मन होता है, तो आपका जो डेथ होगा ना वो टाइगर के वजह से ही होगा, यानी टाइगर आपकी जान लेगा। ये सुन के वो छोटा बच्चा बोलता है, यानी कि वो 10 दिन का बच्चा बोलता है कि लेट टाइगर बी अवेयर, यानी कि अब टाइगर अपनी सावधान रहो बेसिकली, क्योंकि तुम्हारा पप्पा आ चुका है। फिर हमारे ऑथर बता रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ था ना इनके बर्थ के टाइम में, ये जो एस्ट्रोलॉजर आए थे और ये जो 10 दिन का बच्चा बोल रहा था, ये बस एक र्यूमर है, ये बस एक अफवाह है, इसका कोई सियोरिटी नहीं है। लेकिन ये अफवाह पूरे प्रतिबंधपुरम में फैली हुई थी। और यहाँ पे ऑथर ये भी बता रहे हैं कि जैसे हम स्टोरी को आगे पढ़ेंगे ना तो हमें ये यकीन होने लगेगा कि ये जो अफवाह है ना इसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई तो है। और ऑथर ये भी बताते हैं कि जैसे जैसे हमारे जो टाइगर किंग थे वो बड़े हो रहे थे ना, वो बस इंग्लिश काऊ का दूध पीते थे, इंग्लिश मूवी देखते थे, इंग्लिश टीचर से पढ़ते थे, यानी कि इंग्लिश मैन से पढ़ते थे। और उनकी जो नैनी थी ना, हालांकि वो बच्चे ही थे ना उस टाइम, तो उनकी जो नैनी होगी उनका टेकिंग केयर के लिए, तो फिर वो भी इंग्लिश नैनी थी। मतलब समझ रहे हो, उन्हें इंग्लिश से बहुत ज्यादा प्यार था आई थिंक। और चलो देखते हैं फ्यूचर में वो बड़े होकर इंग्लिश शादी भी, अब मतलब समझ रहे हो ना मेरी बातों को। देखो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ये जो स्टोरी जिस टाइम पे लिखी गई है ना, जिस टाइम पे ये हमारे जो टाइगर किंग थे उस टाइम में इंग्लिश का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, यानी कि ब्रिटिशर्स का इंडिया पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। इसलिए बस टाइगर किंग ही नहीं बल्कि दूसरे जो प्रिंस भी थे ना उस टाइम पे, वो लोग भी यही सब करते थे, यानी कि इंग्लिश को बहुत ज्यादा सुपीरियर मानते थे। हमारे जो इंडियन किंग्स थे ना उनके लिए भी इंग्लिश मेंस जो थे उस टाइम, जो ब्रिटिशर्स थे, वो लोग काफी ज्यादा सुपीरियर थे। जैसे अभी के टाइम में नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं ना, वैसे उस टाइम इंग्लिश ऐसा ट्रेंड चल रहा था। आगे ये बताया जा रहा है कि जब हमारे महाराजा यानी कि हमारे जो टाइगर किंग थे ना, वो जैसे 20 साल के हो जाते हैं ना, तब उन्हें वहां प्रतिबंधपुरम का राजा बना दिया गया था। समझ रहे हो ना तुम लोग मेरी बातों को, वहां का राजा घोषित कर दिया गया था। बस 20 साल में राजपाट सब कुछ संभालने के लिए दे दिया गया था। और उस टाइम पे जो एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्शन की थी ना, वो सभी लोगों को याद आने लगती है। महाराज को भी ये बात काफी याद आने लगती है और वो सोचते हैं अगर वो अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ टाइगर को मार देंगे, यानी कि एक टाइगर को मार देंगे, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो होना नहीं चाहिए। फिर वो एक टाइगर को मार देते हैं, उसके बाद स्टेट एस्ट्रोलॉजर के पास उस टाइगर की बॉडी को भेज देते हैं। तब वो स्टेट एस्ट्रोलॉजर बोलता है उन्हें कि अब योर मैजेस्टी आप आराम से 99 टाइगर्स को मार देंगे, पर आपको जो खतरा है ना वो आपके 100 टाइगर से है। फिर हमारे महाराजा बोलते हैं कि अगर मैं 100 टाइगर को भी मार दूं तो, तब वो स्टेट एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि अगर आप ऐसा कर देते हैं ना, तब मैं अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी की किताबें को जला दूंगा और अपनी टफ को भी काट लूंगा। टफ उनका बाल जो होता है ना, एस्ट्रोलॉजर के बाल होते हैं जो छोटी सी चोटी होती है, वो बोलते हैं कि वो उसे काट लेंगे और वो एक एजेंट बन जाएंगे, इंश्योरेंस एजेंट।
और इसके बाद हमारे जो महाराज होते हैं ना, वो पूरे किंगडम में टाइगर हंटिंग को बैन कर देते हैं और वो बोलते हैं कि उनके अलावा इस किंगडम में कोई भी और टाइगर को नहीं मारेगा, और अगर कोई ऐसा दुस्साहस करता है, यानी कि कोई इंसान ऐसा हरकत करता है, तो वो उसके सारी जमीन को, प्रॉपर्टी को अपना बना लेंगे, हड़प लेंगे, यानी कि उनका हो जाएगा, किंगडम का हो जाएगा, महाराज का हो जाएगा। मतलब मारना तो छोड़ो यार, अगर किसी ने एक टाइगर के ऊपर पत्थर भी फेंक दिया ना, तब भी उसका जमीन गया, पूरा गया, बाय बाय टाटा, खत्म। साथ ही में महाराज ये भी बोलते हैं कि वो अपने स्टेट की कोई भी प्रॉब्लम को तभी ध्यान देंगे जब वो अपने 100 टाइगर को मार देंगे, उससे पहले वो अपने स्टेट की किसी भी प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देने वाले हैं। और इसके बाद हमारे महाराज जो होते हैं ना, वो निकल जाते हैं अपने टाइगर हंट के लिए और वो कई सारे टाइगर को मारते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार तो उनका निशाना मिस हो जाता है, यानी कि उनका बुलेट जो होता है ना, वो टाइगर को नहीं लगता है, पर वो अपने हाथों से टाइगर को खचाक मार देते हैं, खत्म कर देते हैं, पूरा खत्म, वो भी बेयर हैंडेड व्हाटएवर। तो ब्रो देखो, अभी तक पार्टी खत्म, चैप्टर खत्म नहीं हुई है ब्रो, अभी तक चैप्टर खत्म नहीं हुई है, अभी तो बहुत मस्त इंसिडेंट बाकी है। तो देखो इंसिडेंट ये होता है ना कि एक बहुत ही हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, क्या जगह का नाम क्या था, प्रतिबंधपुरम में आता है, ठीक है। और फिर वो कहता है कि उसे भी टाइगर को मारना है, क्योंकि उनका शौक था, उन्हें उसे टाइगर को मार के और मारा हुआ लाश के साथ फोटो खिंचाने में बहुत मजा आता था, तो वो वही करने आता है। पर महाराज उसे साफ साफ मना कर देते हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही बड़ा ब्रिटिश ऑफिसर था ना, तो उसे महाराज डायरेक्ट तो मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश का राज चल रहा था, और अगर वो ब्रिटिश ऑफिसर को डायरेक्ट मना कर देंगे तो इससे उनको अपना राजपाट से हाथ धोना पड़ जाएगा। तो महाराज बोलते हैं कि आप कोई भी जानवर को मार सकते हैं, आप जिसका हंट ऑर्गेनाइज करवाना है आप करवा लीजिए, लेकिन टाइगर को छोड़ के। पर ब्रिटिश ऑफिसर नहीं मानता है, वो अपना सेक्रेटरी को महाराजा का किंगडम भेजता है, और उसका सेक्रेटरी महाराजा का किंगडम में आके बोलता है कि सर आप एक काम कीजिए, आप ही टाइगर को मार लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टाइगर को मार लीजिए, बस हमारे जो ब्रिटिश ऑफिसर है ना, उन्हें उसके मरे हुए टाइगर के साथ एक फोटो दिलवा दीजिएगा, ठीक है। तो पर महाराजा नहीं मानते इस बात पे भी, ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि वो उसे परमिशन दे दें, क्योंकि अगर वो उस ब्रिटिश ऑफिसर को परमिशन दे देते तो और भी बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर उनके किंगडम पे आते और मांग करने लगते कि हमें भी टाइगर को मारना है। लेकिन हमारे महाराज जो होते हैं वो डायरेक्ट मना भी नहीं कर सकते थे, कि वो अपना राजपाट तो खोने वाले नहीं थे, खोना नहीं चाहते थे बस टाइगर की वजह से। तो वो अपने दीवान के साथ काफी देर बात करते हैं और वो डिसाइड करते हैं ना कि वो एक बहुत बड़े ब्रिटिश ज्वेलर की कंपनी जो कि कोलकाता में है, वहां से 50 डायमंड के सेट्स को मंगाएंगे, ठीक है, डायमंड रिंग्स को मंगाएंगे। और वो क्या करते हैं, वो सारे डायमंड रिंग्स को भेज देते हैं किसके यहाँ, हमारी ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के यहाँ। अब वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो उसकी वाइफ है, उनकी वाइफ है, वो 2-3 रिंग उठा लेगी, रख लेगी, यूज कर लेगी, पर ऐसा नहीं होता है। वो पूरा का पूरा 50 के 50 रख लेती है और बदले में बस एक मैसेज भेज देती है जिसमें लिखा हुआ होता है थैंक यू। और उसके बाद महाराज के पास वो ब्रिटिश जो कंपनी होती है ना, ब्रिटिश ज्वेलरी वाली कंपनी, वो 3 लाख का बिल भेज देती है। अब तुम सोच रहे हो कि बस 3 लाख में 50 सेट ऑफ डायमंड रिंग, ये तो काफी सस्ता है ना भाई। ये स्टोरी कब का है तब तो देख लो, ये स्टोरी कब की है यार। मेरे पापा जब छोटे थे वो बोलते थे वो 1 रुपया बचाने के लिए नदी पार करके तैर के जाते थे यार स्कूल। तब के जमाने में तुम लोग 3 लाख का बात कर रहे हो यार, हद मजाक कर देते हो यार तुम लोग मेरे साथ। अभी मैं पापा को बोल के आऊंगा कि पापा उस टाइम 3 लाख का क्या वैल्यू था, तो हमको मतलब जमीन पर गाड़ देंगे यार। समझते नहीं हो तुम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टोरी को, एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं, मतलब कंटिन्यू करते हैं। तो देखो इस पार्ट से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर किसी भी इंसान को मनाना है ना, तो उसकी वाइफ को पहले मना लो, काम खत्म। तुम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो आगे क्या हुआ होगा? वो जो ब्रिटिश ऑफिसर होता है ना, वो टाइगर हंटिंग की मांग करना बिल्कुल बंद कर देता है, खत्म। अलग बात है महाराज को 3 लाख का बिल पे करना पड़ता है, बट फिर भी वो उस टाइम खुश रहते हैं कि एटलीस्ट उनका जान तो बचा है ना यार, वो टाइगर को मार के अपना जान बचा लेंगे ना, या फिर एस्ट्रोलॉजर को गलत साबित कर देंगे, व्हाटएवर जो भी उनका ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, आगे एक और प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम ये होती है कि उनके किंगडम से जितने भी टाइगर होते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो जाते हैं उनके किंगडम से टाइगर। तो वो क्या करते हैं ना, वो अपने दीवान को बुलाते हैं और बोलते हैं कि प्लीज आप एक स्टैटिस्टिक ड्रॉ कीजिए और मुझे बताइए कि किस किंगडम में कितने टाइगर हैं, और जिस किंगडम में ज्यादा टाइगर है ना, आप ये भी पता लगाइए कि उस किंगडम में कोई ऐसी प्रिंसेस है क्या जिससे वो शादी कर सके। समझ रहे हो तुम लोग? समझ रहे हो मतलब बहुत समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? हमारे महाराज किस किस लेवल तक सोच सकते हैं। और फिर महाराज के कहने पे वो जो दीवान होता है ना, वो उनके लिए एक परफेक्ट किंगडम ढूंढते हैं जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन अच्छी खासी थी। और उसके बाद हमारे महाराज जो होते हैं ना, उस किंगडम की एक रॉयल प्रिंसेस के साथ शादी कर लेते हैं, मतलब कि रॉयल फैमिली की कोई बेटी। और उसके बाद हमारे जो महाराज थे ना, वो जब भी अपने फादर इन लॉ, अगर हिंदी में बोले तो अपने ससुर के यहाँ जब भी जाते थे, तो वहाँ पे जाने के बाद 5-6 टाइगर को नॉर्मली मार के ही आते थे।
और ऐसे करते करते उन्होंने 99 टाइगर्स को मार दिया और उन्होंने जितने भी टाइगर्स को मारा था ना, उस सारे टाइगर्स के स्किन को अपने प्रतिबंधपुरम के जो मेन हॉल था ना, वहां पे लगा देते थे, पैलेस के मेन हॉल में। मतलब समझ रहे हो, टाइगर को मार के एकदम लास्ट को उसको एकदम प्रतिबंधपुरम के एकदम पैलेस के हॉल में एकदम बीच में चिपका देते थे और उसमें नंबर प्लेटिंग कर देते थे 1 2 3 4 और ऐसे करते करते 99 टाइगर्स को मार दिए। और जो हमारे महाराज होते हैं ना, उनकी एक्साइटमेंट एकदम बढ़ गई थी क्योंकि उन्होंने 99 टाइगर्स को मार दिया था। अब उन्हें क्या करना था, एक ही टाइगर को मारना था। लेकिन महाराज को वो बात याद रहती है कि जो लास्ट टाइगर है ना, उसे थोड़े संभल के मारने, क्योंकि वो टाइगर उनके लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन महाराज पूरे ढूंढे, हर जगह ढूंढे, पर उन्हें लास्ट टाइगर नहीं मिला। एक टाइगर उन्हें नहीं मिल रहा था, ठीक है, क्योंकि वो उनके जो फादर इन लॉ थे, यानी कि जो ससुर जी का किंगडम था ना, वहाँ पे भी सारे टाइगर खत्म हो गए, उनके किंगडम में भी टाइगर नहीं बचे। अब वो चारों तरफ टाइगर को ढूंढ रहे हैं, 100वां टाइगर वो कहाँ से मारेंगे। लास्ट टाइगर को ढूंढना काफी इम्पॉसिबल सा काम लग रहा था। वो चाहते थे कि वो जल्दी से लास्ट टाइगर को मार के टाइगर हंटिंग को भी छोड़ दें। लेकिन ठीक इसके बाद एक बहुत ही गुड न्यूज आता है कि उनके पास ही गाँव में, उनके किंगडम के पास ही में एक गाँव था, वहां से शिप फ्रिक्वेंटली डिसअपीयर हो रही थी। तो उन्हें लगता है कि शिप के डिसअपीयर होने के पीछे टाइगर का ही हाथ है। तो हमारे जो प्रतिबंधपुरम के जो महाराज थे ना, वो काफी खुश हो जाते हैं और वो उस विलेज के सभी लोगों के लिए वहां पे 3 साल का टैक्स एकदम माफ कर देते हैं, 100%। अब कोई टैक्स किसी को नहीं देना पड़ेगा। और उसके बाद वो कई टाइम तक उस विलेज में रहते हैं, पर उन्हें कोई भी टाइगर नहीं मिलता है। और उसके बाद वो काफी ज्यादा एंग्री होने लगते हैं। इस टाइम पे काफी सारे ऑफिसर्स भी अपनी जॉब खोने लगते हैं। अब तुम लोग गेस कर ही सकते हो कि ऑफिसर के जॉब खोने का रीजन क्या होगा। ऑब्वियसली महाराज बहुत ज्यादा गुस्सा करते होंगे और ऑफिसर्स को फायर कर देते होंगे जॉब से। साथ ही में वो दीवान को ऑर्डर देते हैं कि इस विलेज के टैक्स को डबल कर दो। और ये सुन के दीवान भी मतलब थोड़ा शॉक वॉक हो जाता है, पर वो जानता था कि अगर वो महाराज की बात नहीं मानेगा तो उसे भी अपनी जॉब से समझ रहे हो ना, निकाल दिया जाएगा। उसके बाद जब दीवान अपने घर जा रहे होते तब वो सोच रहे होते कि अगर महाराज को उनका 100वां टाइगर जल्दी ही नहीं मिला तो इसके बहुत सारे खराब कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जो कि उनके किंगडम में और उनके लोगों को सहनी पड़ सकती है। इसलिए वो पीपल्स पार्क, जो कि मद्रास में है, वहां से एक टाइगर को मतलब बुलाते हैं, मंगवाते हैं। और जहाँ पे वो महाराज हंटिंग करने गए होते हैं ना, वहाँ पे वो उस टाइगर को छोड़ देते हैं। और इसके बाद वो जो बूढ़ा टाइगर था ना, वो जो मद्रास से मंगाए थे, वो टाइगर काफी ज्यादा बूढ़ा था। वो टाइगर क्या होता है, वो महाराज के सामने आ जाता है। तो महाराज जी क्या करते हैं, गोली निकालते हैं, बंदूक निकालते हैं, शूट कर देते हैं और वो खुश हो जाते हैं कि टाइगर मर गया, क्योंकि वो टाइगर वहाँ पे गिर जाता है। और वो वहाँ से चले जाते हैं और अपने जो सैनिक लोग होते हैं उसे बोलते हैं कि जाओ इसे लेके मेरे पैलेस में जाके लगा देना। जब सैनिक लोग जाता है वहाँ पे, देखता है वो टाइगर पे तो बंदूक की गोली लगी नहीं है। वो टाइगर पता है किस लिए गिर गया, क्योंकि वो बूढ़ा था बेचारा, गन का आवाज सुन के सदमा में पहुंच गया और सदमा में पहुंच के गिर गया। तो जो महाराज के जो सैनिक होते हैं, या फिर हंटर भी कह सकते हो, हंटर ही होंगे बेसिकली, तो वो हंटर लोग क्या करते हैं ना, वो टाइगर को मार देते हैं अपने हाथों से। और इसके बाद हमारे जो महाराज होते हैं वो अपना गाड़ी में आराम से बैठते हैं और निकल जाते हैं अपना किंगडम। अब तुम लोग सोच रहे हो कि हंटर्स ने क्यों नहीं जाके महाराज को बता दिया कि उनका गोली उसे कनेक्ट नहीं हुआ है। वो लोग इसलिए नहीं बताया ना, क्योंकि अगर वो ऐसे जाके बताते तो हो सकता है महाराज उस पर गुस्सा हो जाते। हो सकता है ये महाराज के लिए डिसरिस्पेक्ट वाली बात हो जाती कि उनका गोली कैसे मिस हो गया, ऐसा कुछ वो लोग सोचे। और इसलिए उन्होंने अपने हाथों से ही उस टाइगर को मार दिया, हाथों से या गन से, जो भी है। महाराज वहां से जा चुके थे ऑलरेडी। और उसके बाद जहाँ पे वो 100 टाइगर को दफनाया जाता है ना, वहाँ पे एक बड़ा सा टॉम भी बनाया जाता है और बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन किया जाता है कि महाराज ने 100 टाइगर को मार दिया। और ये सब होने के कुछ दिन बाद उनके बेटे का 3rd बर्थडे आने वाला होता है। और क्योंकि वो कुछ टाइम से काफी बिजी थे टाइगर हंटिंग में और वो अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पाए थे, मतलब अपने बेटे पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए थे, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो जाएंगे प्रतिबंधपुरम का एकदम सबसे बड़ा वाला शॉपिंग मॉल। और वो फिर सोचते हैं कि वो अपने बेटे के लिए एक टॉय ले लेते हैं। वहां पे उन्हें एक वुडन टाइगर दिखता है और क्योंकि उन्हें टाइगर को मारना बहुत ज्यादा पसंद था, तो उन्हें वो वुडन टाइगर पसंद आ जाता है और वो वहां से वो टाइगर टॉय को खरीद लेते हैं। लेकिन वो जो वुडन टाइगर होता है ना, वो अच्छे से नहीं बनाया हुआ होता है, उसे एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया हुआ होता है। तो एक दिन जब वो अपने बेटे के साथ उस वुडन टाइगर के साथ खेल रहे होते हैं, तब उन्हें लग जाती है, थोड़ी जगह गड़ जाती है, क्योंकि उस वुडन टाइगर का जो सरफेस था ना, वो काफी ज्यादा रफ था और उसमें से काफी ज्यादा वुडन सिलीवर्स का मतलब समझ लो वुडन पीसेस जो होती है ना, पॉइंटेड वो निकली हुई थी, जो कि महाराज को गड़ जाती है, वो भी उनके राइट फिंगर में। और वो जो राइट फिंगर में गड़ने के कारण अगले दिन से ना उनके राइट फिंगर में इन्फेक्शन हो जाता है और धीरे धीरे बस राइट फिंगर नहीं बल्कि उनके पूरे राइट
आर्म्स में वो इन्फेक्शन फैल जाता है और उसके बाद मद्रास से 3 फेमस सर्जन को बुलाया जाता है, जो कि काफी देर डिस्कशन करने के बाद महाराज का ऑपरेशन करते हैं, जो कि सक्सेसफुल भी हो जाता है, लेकिन फिर भी महाराज का डेथ हो जाता है। सक्सेसफुल होने के बावजूद महाराज मर जाते हैं। मतलब कि जब डॉक्टर बाहर निकलते हैं ना, तो वो बोलती है द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बट द महाराज इज डेड। और इस तरह से वो बात सच हो जाती है जो कि एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट किया था कि 100 टाइगर की वजह से महाराज की डेथ होगी, और वैसी ही हुई। तो देखो यहाँ पे हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है, लेकिन रुको रुको रुको, एक फैन थ्योरी बताऊं, जो कि समझ लो मैं महाराज का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। ये सब बुक में नहीं दिया हुआ, ये सब एग्जाम में कहीं पे मत लिख देना, वरना तुम लोग का मार्क्स कट जाएगा। मैं बस बता रहा हूँ। सोचो अगर महाराज ने सचमुच 100वां टाइगर को मार दिया हो, ठीक है, सोचो कि स्टोरी में गलत बताया गया है, ठीक है, मान लो, और ये सब एक सोची समझी चाल हुई, क्योंकि महाराज ने 100वां टाइगर को मार दिया। अब एस्ट्रोलॉजर लोग को डर लग रहा हो कि अब उन्हें बुक जलाना पड़ेगा, अपने चोटी काटना पड़ेगा, तो उन्होंने कुछ प्लान बनाया हो, और ये सब उनकी सोची समझी चाल हो। मे भी हो सकता है ना, होने का तो कुछ भी हो सकता है। अब जरूरी है, अब जरूरी है, हंटर ने थोड़ी आगे बताया कि वो क्या बोलता हूँ, वो टाइगर मारा नहीं था महाराज की गोली से, महाराज ने तो मारा था ना, उसे अपने गोली से मारा था। अब देखो होने का तो बहुत कुछ हो सकता है। अब एक और चीज मुझे बताओ, अगर महाराज अपनी ईगो में नहीं आते, ठीक है, और टाइगर को मारते ही नहीं, जब पहला ही टाइगर को नहीं मारते तो 100वां टाइगर कहाँ से आता ब्रो? अच्छा अब छोड़ो, ये सब बात को एंड करते हैं। देखो अगर तुमको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया, अच्छी बात है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा 2 बार देख लो, क्योंकि अगर एक बार में मैं भी देखूंगा ना किसी का एक्सप्लेनेशन, मैं छोड़ो यार, कोई भी देखेगा, एक बार में हम लोग नहीं है यार, इतने टैलेंटेड नहीं है कि समझ में सब कुछ आ जाए, 100% क्लियर हो जाए। मैं सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट 2 बार देख लेना। अगर वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।